जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों। आज ये हमारा भीलवाड़ा का जो जिला दर्शन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, यह है, आपको पता है, दूसरा टेस्ट पेपर है। लेकिन जिला दर्शन के क्रम में अगर बात करें तो लगभग पहले 5-4 जिले मैंने करवा दिए हैं। तो सभी को एक बार मेरी ओर से नमस्कार। वीडियो को आप शेयर कर दें और अपने सभी साथियों के साथ जो व्हाट्सएप पर टेस्ट लिया गया था उन सभी प्रश्नों का आप आकलन कीजिए और उनको नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो सभी देवी और सज्जनों के लिए सवाल, बिजोलिया का प्राचीन नाम है मध्यमिका, भादानक, विजयावली, बिजली। जल्दी से बताइए। बिजोलिया भीलवाड़ा में है। 1897 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो तुलसी भील ने संदेश वाहक का कार्य किया था। साधु सीताराम दास प्रवर्तक थे। विजय सिंह पथिक ने 1916 में, विजय सिंह पथिक 1916 में, यानी 19 को उल्टा पुल्टा कर दिया। उल्टा पुल्टा यूपी से आया था। विजय सिंह पथिक आया था, बुलंद इरादों से आया था, बुलंद शहर से आया था, बुलंद शहर से आया था, गुठली खाते हुए आया था, गुट्ठावली गांव से आया था। विजय सिंह पथिक जो गुर्जर था, पन्नाधाय भी गुजर थी। और आज भीलवाड़ा में देवनारायण जी महाराज की जय हो। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम आप लोगों ने सही बताया है, विजयावली होगा। क्या होगा? विजयावली। भादानक किसका प्राचीन नाम है? भादानक है दोस्तों बयाना का। बयाना का प्राचीन नाम आपको श्रीपंथ मिलता है। श्रीपंथ के अलावा अगर पूछा जाए तो भादानक होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो होगा विजयावली। मध्यमिका, मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं और नगरी चित्तौड़गढ़ जिले को है। अपने पढ़ते हैं ना मेवाड़, मेवाड़ को मेदपाट कहते थे, प्रागबाट कहते थे। मेदपाट, प्रागबाट, सिवी जनपद, सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, मध्यमिका को नगरी, नगरी को चित्तौड़गढ़। तो यूट्यूब पर प्ले लिस्ट के अंदर मेरे वीडियो देख लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट प्रश्न, भीलवाड़ा का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। अगर पूछा जाए मेवाड़ का खजुराहो जगदंबिका मंदिर, हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारा। तो भीलवाड़ा का खजुराहो, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम जिला दर्शन की बात कर रहे हैं तो हमें यह ज्ञान होना जरूरी है। तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की बात करते हैं। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, अभ्रक नगरी कहा जाता है। वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को। और इस प्रश्न का बिल्कुल उत्तर आप सभी का सही जवाब है बनेड़ा होगा। क्या होगा? बनेड़ा भीलवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बाईसा महारानी का मंदिर स्थित है। बाईसा, थारगन चिमनाबाई के बारे में पूछा है। ठीक है, बाईसा के बारे में पूछा है, चौखी जी बाई के बारे में पूछा है। तो सारी की सारी बाई खटरे वाली है, भीलवाड़ा के मायने रे वाली है। ध्यान रख, जो बाई खटेगी है भीलवाड़ा की। कौन सी? चौखी बाई, चिमना बाई, बाईसा। ठीक है। फिर देवी के अंदर बात करा तो अपने एक ट्रिक बनाई थी भीलवाड़ा की मैंने, जो आपको वीडियो आज टेलीग्राम पर भी डाला था, उसको देखना कि जोगी भील तिल का व्यापार करता है, घाटा होने पर देवनारायण जी को फूल चढ़ाता है तो उसको धन व शोहरत प्राप्त होते हैं। पूरा भीलवाड़ा कवर कराया था इस लाइन में, तो वो जरूर देख लेना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा गंगापुर। बाईसा महारानी का मंदिर, बाईसा महारानी की छतरी, ये गंगापुर, यहां याद कर लेना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भीलवाड़ा के अंदर वह स्थान जिसको लघु पुष्कर के नाम से जाना जाता है तो धानेश्वर। नोट कर लीजिए, लघु पुष्कर, लघु पुष्कर के नाम से जाना जाता है धानेश्वर को। किसको जाना जाता है? धानेश्वर को। आसिंद के बारे में आगे बात करेंगे, मांडलगढ़ के बारे में आगे बात करेंगे। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में है, यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। मुनि जिन विजय, और मुनि यहां लिख लियो थे, थोड़ा टेक्निकल टीम प्रश्न बनाते समय कम ध्यान देती है आजकल। देवनारायण जी, प्रताप सिंह बारठ, गोकुल भाई भट्ट, इनका आपको सुमेलित करना है कि किसका संबंध कहां से है। तो देखो, गोकुल भाई भट्ट,
गोकुल भाई ने अपने हाथ में लेकर सिर पकड़कर सिरोही को एकीकरण में मिला दिया। गोकुल भाई भट्ट ने हाथ में लेकर सिर पकड़कर सिरोही को एकीकरण में मिला दिया। तो गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था हातल गांव सिरोही में। हातल गांव सिरोही में जन्मे थे गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। मालानी का गांधी वृद्धि चंद्र जैन को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। और कल अपने पढ़े थे कि विश्व का दूसरा गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है। प्रताप सिंह बारठ का नाम आते ही एक स्थान याद आता है, शाहपुरा। यानी बारठ परिवार जिसने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया, वह बारठ परिवार। केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, जो फ्रीडम फाइटर्स मैंने करवाए हैं। एक बार क्रांतिकारी वीडियो देख लेना, पर्सन सारे के सारे आपको वहां से याद हो जाएंगे। देवनारायण जी का मंदिर है आसिंद में। आसिंद को गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है। और उसके बाद में बच गए मुनि जिन विजय, तो ये होगा रूपा हेली। रूपा होली है ये, रूपा हेली लिख दिया उन्होंने। इस प्रकार से एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रूपा होली या हेली, ये भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है। प्रश्न आ सकता है कि मुन्नी जिन विजय जो है ये किस जिले से संबंधित है, श्यामल दास किस जिले से संबंधित है, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर मिलते हैं तो ये कौन से ऑप्शन में आ जाएंगे, 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब इनका प्राचीन नाम पूछे कि रूपा हेली जो गांव है, रूपा हेली ये भीलवाड़ा में है। और इनका जो गांव में जन्मे थे, इनका नाम क्या था, किशन सिंह। ठीक है, तो यहां उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत को छांटना है। तिलस्वा महादेव का मंदिर मांडलगढ़ में है। जी गुरुजी है, क्योंकि अभी ट्रिक बताकर गया मैं। जोगी लिखो, देखो साथ साथ में, जोगी भील तिल का व्यापार करता है। भील से क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा जिले की ट्रिक है ये। जोगी भील तिल का व्यापार करता है तो उसको घाटा हो जाता है। घाटा होने पर वो देवनारायण जी के पास जाता है और फूल चढ़ाता है, तो उसे धन व शोहरत की प्राप्ति होती है। तो याद कीजिए, जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में, तिलस्वा महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में, घाटे रानी का मंदिर भीलवाड़ा में, देवनारायण जी का मंदिर, फूलडोल मेला, धनोप माता का मेला, शोहरत का मेला, और एक महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया कुशाल माता का मंदिर। कौन सा मंदिर, कुशाल माता का मंदिर। कौन सा मंदिर, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल है बदनौर भीलवाड़ा में, बदनौर भीलवाड़ा में। लेकिन हाकिम खां सूरी का मकबरा है खमनौर राजसमंद में, खमनौर राजसमंद में। तो यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। शोहरत का मेला भीलवाड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, उदयपुर। तो यहाँ असंगत क्या हो गया, ये तांबे की मीनाकारी कहाँ की है, भीलवाड़ा की। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उदयपुर की जगह क्या होना चाहिए था, भीलवाड़ा। तो ये हो जाएगा असंगत। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की, पीतल की मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की, पीतल की मीनाकारी जयपुर की, और सोने की मीनाकारी है जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और नाथूजी सोनी का परिवार, जिसको आप जानते हो थेवा कला। ठीक है, नेक्स्ट, अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा बनाने वाली नदी है। दोस्तों, अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा कौन सी नदी बनाती है, और इसी नदी के किनारे देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। तो आप उस हिसाब से बता दीजिए, क्योंकि देवनारायण जी वाला वीडियो डाल रखा है, अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर नोटिफिकेशन नहीं आता। अरे ये जो सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो बेल आइकन है ना, थे ना, क्लिक करो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक वैसे भी डाल दिया जाता है, वहां से देख लिया करो। हाँ, कल बाड़मेर जिले का टेस्ट होगा भाई, बाड़मेर जिला दर्शन का टेस्ट होगा, ध्यान रखना। देखो अब एक चीज बताता हूं, यहां लिख दिया मैंने बनास और यहां लिख दिया मैंने खारी, बनास खारी। देखो इधर बनास है तो प्रश्न आता है कि जिधर बै है इसका उद्गम ख से होगा, इधर ख है इसका उद्गम बै से होगा। कहने का मतलब बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से, तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से। ठीक है भाई, क्यों नहीं, आंटो साटो तो चालते ही रहे है।
ठीक है, थे आज माने खुआ होगा, मैं थाने काल खुआशा। भाई बात है, बनास की होगी, मैं तो खमनोर की पहाड़ियों निकलूंगी, तो खारी का मैं बिजराल की पहाड़ियों निकलूंगी। ठीक है, तो ये बात है कि खारी नदी जो है उसमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया खारी नदी, कि अजमेर में खारी नदी पर, अजमेर में खारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो अपने जो पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, जियोग्राफी पढ़ाते हैं राजस्थान की, वो नारायण जी सर हैं, जो गुजर हैं, नारायण जी गुजर, वो कहाँ के रहने वाले, अजमेर के। तो अजमेर में इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। नारायण जी आपको बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, तो आप जल्दी से अगर पॉलिटिकल की क्लास से लीजिए, मैं समय के अभाव के कारण नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो आप जल्दी से सुने इनकी बात। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान में एक जगह है देवली, कौन सी जगह है, देवली टोंक में है, देवली टोंक में है, वहां पर बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी तीनों नदियों का संगम होता है, कहां पर, देवली टोंक में। यह भी ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, खारी। बाकी जो नदियां उनके बारे में आगे बता रहा हूं। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की प्रथम कताई मिल की स्थापना हुई है। नारायण जी गुजर सर के द्वारा आपको पशुधन करवाया गया है, और उसके अलावा उनके जो और भौगोलिक प्रदेश वाले वो टॉपिक करवाया गया। बाकी नेवरी जी सर के द्वारा जनगणना वगैरह करवा दी है। तो ये जो टीचर्स हैं, ये जब संडे होता है तभी मेरे पास आते हैं और वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो आप इंतजार करते रहिए, जब भी वीडियो आता है उसको पूरा ध्यान से देखिए। बाकी इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस कोशिश करूंगा कि एक साथ बनवा दी जाए, क्योंकि कोई ना कोई अपने कार्य में व्यस्त रहता है, तो आपको इसमें तकलीफ ना लेनी पड़े। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की प्रथम कताई मिल की स्थापना खटोई भाई। देख ओ छोरो कौन है जो बीच में कमेंट कर रहे हैं, फालतू कमेंट ना कर भाई। ये परिवार है, बिल्कुल सहजता से मिलजुल कर रहना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। रामपुरा, गुलाबपुरा, आगूचा, धानेश्वर, धानेश्वर को तो लघु पुष्कर कहते हैं भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलाबपुरा। क्या हो जाएगा, गुलाबपुरा, गुलाबपुरा इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से कि सहकारी क्षेत्र की प्रथम कताई मिल की स्थापना कौन से जिले में हुई थी, तो भीलवाड़ा में हुई थी। और भीलवाड़ा के अंदर कौन सी जगह हुई थी, गुलाबपुरा में हुई थी। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, गुलाबपुरा में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। ये है मुर्दे की होली भीलवाड़ा जिले में कहां की प्रसिद्ध है। मुर्दे की होली पूछ रहे हैं यहां पर, मुर्दे की होली। राजस्थान में बहुत सारी होलियां हैं और बहुत सारी बार मैंने बताया भी है। आप तो ये बताओ कि भाटागेर कहां की प्रसिद्ध है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए। भाटागेर बार बार वीडियो में बताता आया हूं मैं, तो उनको ध्यान रखना। मुर्दे की होली भीलवाड़ा जिले में कहां की प्रसिद्ध है, जहाजपुर, बागोर, मुर्दनी, बरूदनी। बताइए, मुर्दे की होली भीलवाड़ा जिले में कहां की प्रसिद्ध है साथियों। ये होली प्रसिद्ध है बिल्कुल बिल्कुल बरूदनी की। कहां की है, बरूदनी की प्रसिद्ध है। ये किस में आता है, कोटड़ी तहसील में, कोटड़ी तहसील में गांव है, वहां पर मुर्दे की होली निकाली जाती है। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है, तो वो तो प्रश्न गलत करो ही को नहीं, बिल्कुल शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा जयपुर। शाहपुरा जयपुर भी है भाई, आपनो नाने रो है शाहपुरा जयपुर के माइन, लेकिन यहां पर प्रताप सिंह बारठ का जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ का जन्म हुआ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। जब शाहपुरा भीलवाड़ा का नाम आता है तो आप लोगों को इतना याद आता है कि फड़ कला हेतु, फड़ कला हेतु राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा। और चित्रकारों में अगर नाम लेते हैं तो श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, जोशी परिवार फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। आप ये बताइए कि किन महीनों में फड़ का चित्रांकन नहीं किया जाता, किन महीनों में फड़ का चित्रांकन नहीं किया जाता है। उन महीनों के अंदर ना तो फड़ का चित्रांकन होता है, ना ही जैन भिक्षु वगैरह जो होते हैं वो विचरण करते हैं, ना ही वहां पर किसी का विवाह होता है। जल्दी बताना आप। फूल डोल मेला भरता है। फूल डोल मेला कब भरता है, जिस दिन बात करें अपने कि एक प्रश्न आता है कि रंग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो वो भी यहां पर याद कर लेंगे और फूल डोल मेले की बात कर लेंगे। फूल डोल मेला
एक प्रश्न आता है कि ढोल मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो मैंने बताया है कि 12 जिले की बासे ब्राह्मणी माता सीताबाड़ी के मेले में ढोल बजाती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्राह्मणी माता का मेला जो इसकी एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, सीताबाड़ी हाड़ोतियों का कुंभ है, हाड़ौती प्रदेश का कुंभ है, और सेरिया जनजाति का कुंभ है, और ढोल मेला, ये तो हो गया 12 का। लेकिन फूलडोल का नाम आते ही फूलडोल मेला भरता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ भरता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। कुछ विद्वान महाराज को है नहीं वे क्या कर दियो, चैत्र शुक्ल एकम पंचमी तक कर दिया, फिर बाद में क्या नहीं पटवार लाग जैसे। अरे यहाँ पटवारी लागोगा कैसे? पटवारी लागण वास्ते रात दिन मेहनत करनी पड़े है, गलतियां होती है, गलतियों से ही सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर पावरलूम एडेड डिजाइन सेंटर। और जो आप लोगों का ज्यादातर सवाल था कि सर कंप्यूटर की क्लास बंद क्यों कर दी गई, बंद नहीं की गई है, वो कोई डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की है राकेश जी सर ने अपने जोधपुर में, और वहां से रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं वो, ठीक है, बंद नहीं की है। और दूसरा प्रश्न, बार बार मेरे को मैसेज कर देते हो सर जी व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दो। व्हाट्सअप ग्रुप मेरे पास नहीं है, आप टेलीग्राम पर जुड़े रहें, वहीं से आप पढ़ते रहें। उनको नीरज खिचड़ है जो मेरे दोस्त, वो संचालन करते हैं। कंप्यूटर पावरलूम एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है बताओ। एक आता है इंस्ट्रूमेशन, वो कहां पर है, वो भी कमेंट करके बताना आप। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कहां पर है, ये भी कमेंट करके बताना है। स्ट्रा बोर्ड, ये पुराने पेपर में जो प्रश्न पूछे गए वो मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा। मेमू कहां पर है और मेमू क्या है? अगर आपने उद्योग वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, मेरी बात मानकर एक बार उद्योग वाले वीडियो सारे देख लेना, क्योंकि वहां से प्रश्न आएगा। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये जो नॉर्मल प्रश्न पढ़ ले जाएंगे, आप वो पढ़िए जो लोग नहीं सोचते हैं। जो लोगों ने 6 साल में किया वो आप 6 महीनों में करने वाले हो। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको किताबी नहीं कीजिए, और जो आपको याद हो गया, कोई भी आपके पास किताब है उस किताब को उठाइए, आज रात को 1 पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जितना आपको याद है उनको ऐसे ऐसे काढ़ा कर दो। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर पावर लूम एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, और जब भीलवाड़ा में है तो ये चीज़ आपको याद है तो इसको मिटा दो, ये 1% आपका कम हो जाएगा। जब 1-1% आप इसी तरह मिटा दोगे तो आपको वो किताब याद हो जाएगी। अजमेर के बारे में पढ़ चुके हैं। कोटा है जिसे इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, और उसके बाद में औद्योगिक नगरी के नाम से इसको जानते हैं, शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, आधुनिक भारत का नालंदा कहा जाता है। सर्वाधिक बाघ इस जो उद्यानों वाला जिला है वो भी कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, सॉरी सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। सवाई भोज का मंदिर स्थित है, वो प्रश्न तो गलत करो ही को नहीं। लेकिन देवनारायण जी के मंदिरों की बात करें तो जोधपुरिया धाम, देव धाम वो भी है, और देवमाली अजमेर में भी है, ठीक है। लेकिन यहां भीलवाड़ा की बात होगी तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है। सवाई भोज देवनारायण जी के पिता का नाम था, माता का नाम सेडू खटानी या खटाना जी ने बोलते हैं। और जो देवनारायण जी हैं उनके बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह था, उदय सिंह। आयुर्वेद के ज्ञाता कहे जाते हैं। नीम का सबसे पहले औषधीय महत्व बताया था। और देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर घोड़ा। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। सब बातें मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई हुई है, आप वो देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत युगम छांटिए। देखो प्रश्न आता है असंगत वाला, तो देखो फड़कला के बारे में अपने पढ़ चुके हैं शाहपुरा में, फड़कला की बात होगी। रंग पंचमी का मेला भी शाहपुरा भीलवाड़ा, फूलडोल मेला भी शाहपुरा भीलवाड़ा, बारहट परिवार का संबंध भी शाहपुरा भीलवाड़ा, और एक प्रश्न आगे आएगा वो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसी जहां से चीजें विख्यात होती है उन चीजों को बहुत गौर से पढ़ा करो, और पूर्ण रूप से उत्तरदायी वो सबसे छोटी रियासत, और पूर्ण रूप से जिसने मतलब कि अरे क्या बोलते हैं वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी जो सुदर्शन देव ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 1 दिन पहले इसको
प्रजा के हाथों समर्पित किया था, प्रजा के हाथों समर्पित किया था शाहपुरा भीलवाड़ा को। किसने किया था? सुदर्शन देव, सुदर्शन देव, सुदर्शन देव ने अगस्त 1947 को। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ था 46 में शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही यहाँ पर, और उसके बाद में इसको पूर्णतांत्रिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली जो रियासत है या सबसे छोटी रियासत है वो भी कौन सी है? शाहपुरा है। तो शाहपुरा से जुड़े हुए सभी प्रश्न आगे, एक प्रश्न आगे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो होगा, जो गलत है वो है गेपरनाथ भीलवाड़ा। कौन सा है? गेपरनाथ। क्योंकि गेपरनाथ जो मंदिर है वो है रथ कांकरा, रथ कांकरा। और रथ कांकरा कहाँ पर है? कोटा में। कोटा का एक ऐसा स्थान जहाँ पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती है, क्योंकि जो पीएमटी वगैरह आईआईटी की जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में, वहाँ बड़े बड़े संस्थानों में जो तैयारी करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, वो जब उनका पढ़ाई की ओर ध्यान देवे को नहीं पहला तो जब तो थोना बाबू ने ताना ताया में लगे रहे, उसके बाद में वो क्या करते हैं? डिप्रेशन में आ जाते हैं। माँ बाप ने इतना पैसा लगाया। आज एक विद्यार्थी ने फोन किया कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, ना मेरी बात माननी है, ना किसी और की माननी है, ना किसी का मोटिवेशनल देखना है। आप इतना देख लेना कि आपकी माँ जो है वो सुबह उठकर शाम तक कितना कार्य करती है। आपके पिताजी खेत में जाते हैं, जिनके खेत है, वो कभी नहीं कहते बेटा आज बरसात आ गई मैं घर पर रह जाऊं, आज धूप ज़्यादा है मैं घर पे रह जाऊं, फसल खराब हो गई मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता। उन माता पिता ने हम लोगों के लिए, आप ही नहीं मेरे लिए, हम सब के लिए रात दिन एक की है, हमें ये जीवन दिया है जिससे हमने ये दुनिया देखी है, और उसके बाद में हमको कपड़ा दिया है, खाना दिया है, शिक्षा प्रदान की है, छत दी है, और उसके बाद हम नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। आज टेलीग्राम पर क्या पोस्ट किया था कि हम नहीं पढ़ाई करेंगे, हमें हमारे माँ बाप की कसम लगी। ऐसे लोग बैठे, अपवाद है। बहुत दिमाग खराब करो भाई, पढ़ाई करो। ये रथ कांकरा कोटा में है। यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है, पहाड़ी शिवलिंग है, बहुत अच्छा है, नीचे की ओर जाकर है, मैं देख कर आया हूँ, बहुत सुनो लागे। पिछवाई, पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिंहाड़ है। फटाफट बता देता हूँ, अन्नकूट महोत्सव यहीं का है, भीलों की राड़ यहीं की है, श्री कृष्ण जी का जो श्रीनाथ जी का मंदिर यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पुष्टि मार्ग या उसको कह सकते हैं वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पान्ने, श्रीनाथ जी के पान्ने प्रसिद्ध है, पिछवाई कला प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है, नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है, ये कमेंट करके बताना है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में वनस्पति घी कारखाना कब खोला गया? गरीब का घी बोलते हैं तिलों के तेल को। गरीब का घी किसे बोलते हैं? तिलों के तेल को बोलते हैं। तो आपने तो हमारे बोई खार काम चला लो, कहीं पड़े से घी कमाइन वनस्पति आलम। तो वनस्पति घी का कारखाना कब खोला गया था? 1962 में, भारत चीन का युद्ध। अरे चीन, जो तुमने कल किया है, तुमने सोचा कि भारतीय सोए हुए हैं और हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया। मैं सभी शहीद सैनिकों को मेरे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो भी हुआ बहुत ही हृदय विचारक, हृदय को विचलित करने वाली घटना है, क्योंकि हम यहाँ घर पर बैठकर बातें कर सकते हैं, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस माँ का बेटा बॉर्डर पर है वही जानती है कि उसे नींद कैसे आती है। 1962, 1964, 1965, 1971, बताइए इसका उत्तर होगा 1964। 1965 के अंदर किसके साथ लड़ाई हुई थी भारत की? 1971 में किसके साथ हुई थी? 1962 में किसके साथ हुई थी? कमेंट करके बताना। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले? आक्रमण जारी रखो, कमेंट नहीं रुकने चाहिए बस आप लोगों के, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। लाइव 500 से ज्यादा हमेशा रहा करो, बस उसके बाद में मैं सब कुछ देख लूंगा। जहाजपुर, ओजियाना, बागोर, कोठारी। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? जहाजपुर, ओजियाना, बागोर, कोठारी। पशुपालन के बताओ जल्दी जल्दी। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो देखो, बागोर जो है वो कोठारी नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसका उत्तर क्या हो गया? बागोर। कौन सी नदी के तट पर है ये? कोठारी नदी के तट पर है। और प्रश्न आता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर की पूर्व में, ठीक है, पाषाणकालीन अवशेषों के कारण एक ये स्थान है, जो पाषाणकालीन अवशेष भी यहीं से मिले हैं। पाषाण
कालीन अवशेष और पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यहीं पर मिले हैं। और बागोर को महासतियों का टीला भी कहते हैं, महासतियों का टीला भी कहते हैं, महासतियों का टीला भी कहा जाता है बागोर को। आगे हम ओजियाना सभ्यता, जहाजपुर, इनके बारे में बात करेंगे। वैसे सभ्यताओं के बारे में आपको गजानन जी सर ने अच्छे से बताया है, एक बार उनका वीडियो जरूर देख लेना, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 32 खंभों की छतरी का संबंध किस शासक से है? राणा सांगा, पृथ्वीराज कछवा, राणा प्रताप, जगन्नाथ कछवा। पृथ्वीराज कछवा वो शासक हैं जिन्होंने अपने पुत्र के नाम राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था और जयपुर का नाम सांगानेर उन्हीं के कारण पड़ा था, पृथ्वीराज कछवा के बेटे के कारण। राणा सांगा, राणा प्रताप, जगन्नाथ कछवा ना, तो फिर क्या है? जगन्नाथ कछवा। 32 खंभों की छतरी। राणा सांगा की कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। महाराणा प्रताप की कितने खंभों की? 8 खंभों की है। ठीक है। जगन्नाथ कछवा की कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की। एक छतरी और है कि 32 खंभों की छतरी इस स्थान मतलब भीलवाड़ा जिले के अलावा कहाँ पर है? तो वो होगी सवाई माधोपुर, जिसे बोल सकते हैं न्याय की छतरी, न्याय की छतरी। ठीक है, न्याय की छतरी बोलते हैं, भीलवाड़ा में है 32 खंभों की छतरी। चमना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मैंने बताया चोखी बाई, चमना बाई, सारी की सारी कौन सा जिला में है? बाई सा अपनी भीलवाड़ा में ही रहे है। और भी बाई को नाम कहीं जब बाई सा को मंदिर आ गयो, चमना बावड़ी आ गई, और कहीं बात करा पा चोखी बावड़ी, चोखी बावड़ी ये भी यहीं पर आ जाएगा। और उसके अलावा अपने बात करते हैं कि यहाँ और कौन सी है? बाईराज की बावड़ी, बाईराज की बावड़ी तो ध्यान रखना। चोखी बाई चिमना, चोखी बाई चिमना भीलवाड़ा की है, खटेगी है भाई, भीलवाड़ा की है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। अलवर के पीछे छुपा है लवर, लवर कृष्ण भगवान का बिगड़ा हुआ रूप। और प्रजामंडल याद कर लेना, प्रजामंडल में से भी प्रश्न एक पूछा जाएगा, एकीकरण में से भी प्रश्न पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति और सभ्यताओं से, यहाँ से टॉपिक में से एक एक प्रश्न जरूर आएगा। बनास बेड़च मैनाल का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है? आ जाओ भाई, मैंने कहा था बाकी नदियों के बारे में आगे बताऊंगा, तो सुनो। मैनाल नदी, मैनाल जो है, एक प्रश्न आपको मैं यहां से बता रहा हूं, जो मैनाल है इसका उद्गम जो होता है मैनाल का, वो मांडलगढ़ से होता है। कहां से होता है? मांडलगढ़ से। कहां से होता है? मांडलगढ़ से होता है, मांडलगढ़ से होता है। और मांडलगढ़ कहां पर है बताइए जल्दी से? भीलवाड़ा में है। और इसका जो त्रिवेणी संगम होता है वो आपको बताना है। और इसी नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना है, वो आगे अपने पेपर में आगे वाले प्रश्न में बताएंगे। इसका त्रिवेणी संगम होता है यहाँ बिंगोद में। ठीक है, यानी बनास बेड़च मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? बिंगोद में होता है। बिंगोद में बनास बेड़च मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है। और यह धार्मिक आस्थाओं का एक केंद्र भी बन चुका है। इसको अपने बोल दें कि बिंगोद जो है, इसके अलावा और स्थान पूछ लिया जाए आपसे तो वो है मैनाल। क्या है? मैनाल। मैनाल जो है, यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि ये एक जो है नाथ संप्रदाय का केंद्र है। मैनाल भी नाथ संप्रदाय का केंद्र है जो शैव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैव धर्म से। तो यहाँ बिंगोद उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए हुरडा सम्मेलन किस वर्ष बुलाया गया? बहुत आसान प्रश्न है। देखो पहला लिखा हुआ है 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 को तो रणथंभौर में राजस्थान का पहला जल जौहर हुआ था। रणमल व रतिपाल ने विश्वासघात किया था और उधर से आए थे उल्गू खां व नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया था और रणथंभौर के लिए कहा गया है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। और उसी दुर्ग के लिए अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ है जो इस्लाम का घर हो गया, लेकिन अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और बख्तरबंद है। ये बात अबुल फजल ने कही थी। और एक राजस्थान पुलिस पटवार आर्य सभी में प्रश्न पूछा गया कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सुवन
सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ने ब्यागो तेल एक बार ही चढ़े है। तो 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर का हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 11 जुलाई को ही जनसंख्या दिवस होता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई दिवस होता है, मलाला यूसुफजई दिवस होता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है। देखो, दो पैरों पर चला तो जन चले, एक पैर टूट जाए तो डॉक्टर गन जावा, दो पैरों पर सलामत रहेगा तो अगला दिन 12 तारीख ने मलाला यूसुफजई ने देखने जावांगा। ठीक है, तो यहाँ मराठों से आक्रमण यानी हुरडा सम्मेलन जो बुलाया गया था वो सवाई जयसिंह के द्वारा बुलाया गया था। सवाई जयसिंह जयपुर के शासक थे, उनकी बहन अमर कुंवरी का विवाह बूंदी के शासक के साथ हुआ था और वहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर कुछ बात हो जाती है। सवाई जयसिंह अपनी बेटी का विवाह जिससे करता है उसको राजा बनाना चाहता है, लेकिन अमर कुंवरी अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, तो वो मराठों को बुलाती है। राजस्थान में सबसे पहले मराठे बूंदी जिले में आए थे, मराठा मल्हार राव होलकर व राणोजी। राजस्थान में आने वाले पहले मराठा मल्हार राव होलकर व राणोजी थे और इन्हीं के कारण सवाई जयसिंह 1734 ईस्वी के अंदर एक दुर्ग भी बनवाता है जिसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग, जहां पर रसकपुर को कैद किया गया था। रंग दे बसंती फिल्म बनाई गई थी, 9 एक जैसे महल बनाए गए हैं। इसे जयपुर का मुकुटमणि सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। 17 जुलाई 1734 को मराठों के रोकने के लिए हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है वहां पर यह सम्मेलन बुलाया गया। आप याद करना, देखो 7 7 7 7 2 7 2, ठीक है, इस प्रकार से याद करोगे तो 7 7 7 आ गया। 7 कितनी बार आए हुए, ठीक है, 3 बार आए हुए। कितनी बार आए हुए, 3 बार आए हुए। 3 के बाद क्या हुआ, 4, फिर 1 1 आल्यो, 17 जुलाई 1734। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी अध्यक्षता की थी जो मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है उस नदी पर जिसका उद्गम तो होता है। उद्गम कहां से होता है बताता हूं। देखो, मेजा बांध कहाँ बना हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। जिस नदी का जिस पर बना हुआ है उसका उद्गम कहाँ से होता है, दिवेर की पहाड़ियों से। और दिवेर कहाँ पर है, राजसमंद जिले में। तिलक की आकृति का जिला राजसमंद है तो आयत की आकृति का जिला भीलवाड़ा है। और दिवेर में 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ था। इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। और यहाँ बात करें कि यहाँ कोठारी नदी निकलती है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कोठारी नदी निकलती है। कोठे चड्ड ललकारू रे, ठीक है, कोठारी नदी निकलती है और इसका विलीन हो जाता है नंदराय नामक स्थान पर। नंदराय नामक स्थान पर भीलवाड़ा जिले में ये नदी का विलीन हो जाता है। और इसके पास मांडलगढ़ के पास यहाँ पर जो है वो मेजा बांध बना गया है। मेजा बांध बनाया गया जिसे ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। मेजा बांध को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। मेजा बांध से भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति होती है। अगर राजस्थान में पूछा जाए भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति तो मेजा बांध से होती है। और इस नदी के किनारे बागोर की सभ्यता भी विकसित हुई है। तो कोठारी नदी के किनारे बात कर ही चुके हैं अपने, पशुपालन के जो बागोर सभ्यता है वहाँ पर पशुपालन के और जो पाषाणकालीन अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। तो कोठारी नदी का उद्गम दिवेर राजसमंद से होता है, नंदराय नामक स्थान में भीलवाड़ा में विलीन हो जाती है। मेजा बांध तो भीलवाड़ा को जल आपूर्ति कराता है। तो और अपने बात कर रहे थे कि खारी नदी पर नारायण सागर बांध अजमेर में है। बिसलपुर बांध जो है उससे किस जिले को जल की आपूर्ति होती है, ये कमेंट करके बताना है। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सा संप्रदाय है, कमेंट करके बताएं। रामानंदी, प्रणामी संप्रदाय से एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। कुलजम स्वरूप, चरणदासी बाद में बताऊंगा। इंगो उत्तर थे बताओ। शाहपुरा भीलवाड़ा का हो जाएगा रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा और इसके संस्थापक कौन थे, रामचरण जी। रामचरण जी का वास्तविक नाम क्या है, कमेंट करके बताएं जल्दी से। रामचरण जी का जन्म तो सोडाग्राम जयपुर में हुआ था, लेकिन वास्तविक नाम बताओ। नेक्स्ट प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले में स्थित जलप्रपात है। देखो, भीम बूंदी मांगली, ठीक है, भीम बूंदी मांगली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले में मांगली नदी पर बना है। तो वो तो होगा को नहीं।
अब बच गया मेजा, मेजा तो बांध है, वो भी कौन ही हुआ गुरुजी। अरना झरना जलप्रपात तो जोधपुर में है, वो भी कौन ही हुआ। बच गया कौन सा, मैनाल वाला, मैनाल। अब आप ये बताएं चूलिया जलप्रपात कहां पर है, चूलिया जलप्रपात कहां पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भीलवाड़ा जिले में जल जो प्रपात है वो कौन सा है, मैनाल। नेक्स्ट प्रश्न, भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर सीसा जस्ता के भंडार प्राप्त हुए। सर्वाधिक सीसा जस्ता के भंडार, मानपुरा माचेड़ी, ये तो जयपुर में भाई, तो वो स्थान तो हो कौन सा है। चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में, ये भी नहीं होगा। बागौर तो सभ्यता थी। तो ऐसे जब ऑप्शन मिल जाते हैं तो दिमाग को इतना एक्टिव कर लिया करो कि उत्तर फटाफट दे सकें आप लोग। अब सिर्फ इतना ही याद रखें कि आपको सिर्फ पेपर ही देना है, वहाँ पर भी वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जुलाई में पेपर होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप मानकर चलिए, क्योंकि पेपर तो लगा मेरे हिसाब तो जीवड़ो यहाँ है, पार्ले जी बिस्कुट खाओ और पेपर हो सी जनवरी के महीने। अब यहाँ कह दूंगा ना देखा गुरु जी किया, क्योंकि अभी बहुत कुछ समस्याएं हैं हमारे राज्य के अंदर, पहले उनसे निपटा जाएगा, कोविड-19 से निपटा जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कॉलेज, फिर कोई चुनाव वगैरह, फिर बजट भी तो होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी दोस्तों। पहले की जो भर्तियां उन पेंडिंग है, उनको उनका जो रिजल्ट निकालना पड़ेगा, उनको ज्वाइनिंग, बहुत सारी बातें हैं। तो भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं, लेकिन आप लगातार मेहनत करे रहें। और यहाँ सीसा जस्ता के जो भंडार हैं वो रामपुरा अगोचा भीलवाड़ा में मिले हैं। सीसा जस्ता के भंडार रामपुरा अगोचा में मिले हैं। जुड़वा खनिज का नाम आता है तो सीसा जस्ता का नाम आता है। जुड़वा ग्रह का नाम आता है तो पृथ्वी और शुक्र का नाम आता है। जुड़वा राजधानियों का नाम आता है तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां हैं। जुड़वा शहर का नाम आता है तो उसमें आता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। और कोच्चि का जो शहर है जुड़वा, उसका नाम है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम है जो कोच्चि का जुड़वा शहर है। उसके अलावा लोक लेखा समिति को, संविधान की जो लोक लेखा समिति है उसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का CRC दास किसे कहा जाता है। जानकी लाल भांड, कैलाश जागोटिया, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, बक्सू लाल। देखो एक प्रश्न आता है कि राजस्थान में माच के ख्याल जो भीलवाड़ा में है उनके पिता में किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा बक्सू लाल। क्या होगा, बक्सू लाल। माच के ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। ये क्या है, एक नौटंकी की विद्या है। किसकी विद्या है, नौटंकी की। नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और इसका जो मंचन है, मंचन जो मतलब कि किया जाता है वो मांडलगढ़ व हमीरगढ़ में किया जाता है। मांडलगढ़ व हमीरगढ़ में किया जाता है, मांडलगढ़ व हमीरगढ़ में किया जाता है। मांडलगढ़ जो है वहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना बनी थी। कटोरे नुमा आकृति का है ये मांडलगढ़ का दुर्ग, ठीक है। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव के अलावा कैलाश जागोटिया जो है, इनको बोलते हैं क्लॉथ ओट के, जो क्लॉथ आर्ट है उसके जन्मदाता, क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता, क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता किसको बोला जाता है, कैलाश जागोटिया को। तो जानकी लाल जो भांड है वो है बहरूपिया कलाकार, बहरूपिया कलाकार जानकी लाल भांड, ठीक है। तो ये भी आ जाएंगे तीनों पर्सन, तो बच गया वो हो जाएगा राजस्थान का CR दास। राजस्थान का CR दास कौन हो गया, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और इनको ये कहा किसने था, हरू भाई उपाध्याय ने कहा था। किसने कहा था, हरिभाऊ उपाध्याय ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने इनको कहा था, हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा था। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से जानते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था वो बद्रीनाथ था, हरिभाऊ उपाध्याय का। और ये अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी, धारा सभा, उसके एकमात्र मुख्यमंत्री थे। इस धारा सभा में कुल 30 सदस्य थे। और त्याग भूमि नामक समाचार पत्र इनका निकाला गया था जो RS एग्जाम में अभी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भीलवाड़ा जिले में कौन सी चित्रकला की संस्था कार्यरत है। तो देखो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बहुत ही अलग अलग तरीके से कि राजस्थान में चित्रकला से संबंधित संग्रहालय कौन कौन से हैं। तो जैसे प्रश्न आता है सरस्वती भंडार संग्रहालय कहाँ पर है, तो उदयपुर में। जैन भंडार कहाँ पर है, जैसलमेर में। चित्रशाला कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। पोथीखाना कहाँ पर है, जयपुर में। पुस्तक प्रकाश
संग्रहालय कहाँ पर है, जोधपुर में, या मान प्रकाश पुस्तकालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कुछ संस्थाएं जो बहुत बार पूछी गई, तो मैं आपको नोट करा देता हूं। देखो, चितेरा, चित्रकला में चितेरा कहाँ की है, चितेरा जो है, और इसके साथ में एक याद करना धोरा, ये दोनों तो है जोधपुर की। चितेरा और धोरा कहाँ की है, जोधपुर की कार्यरत संस्थाएं हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, टखमण, टखमण 28, ये पेपर में पूछा गया, टखमण 28। और एक पूछा जाता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, एक आएगा देखो, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, आर्टिस्ट ग्रुप, तो इसका तो उत्तर होगा उदयपुर। लेकिन यहां प्रोग्रेसिव की जगह अगर वो लिख देता है क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, क्या लिख देता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है, यही सेम चीज, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहां पर है भाई बताओ, उदयपुर में। गुरुजी खड़े है उदयपुर में, लिख ले फटाफट, बार बार बताओ अन, पढ़ाई करेगा नहीं बताओ। ठीक है, और एक आता है पेग, पेग लगाना को नहीं है, पेग, ठीक है। एक आता है आयाम, पेग आयाम, ठीक है, पेग आयाम आ जाए या कलावत आ जाए, कलावत, तो ये कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है, पेग आयाम, ये कहाँ पर है, जयपुर में। आप सभी का उत्तर सही है, अंकन, कहाँ है, अंकन। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तुलिका कलाकार परिषद, ये भी कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, टखमन 28 भी कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, सरस्वती भंडार जो है वो संग्रहालय है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये चित्रकला में बताऊंगा था ना, राजस्थान ललित कला अकादमी, पश्चिमी शस्त्र, बहुत सारी चीज़ें सारी बता देंगे था। नेक्स्ट, महाभारत कालीन अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन, महाभारत कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अपने भीलवाड़ा की बात कर रहे थे, जब केसरी सिंह बारठ का नाम आता है तो केसरी सिंह बारठ का जन्म शाहपुरा में हुआ था, यह आप लोगों को पता ही है। मेवाड़ महाराणा को जाते समय उन्होंने रोका था, फतेह सिंह को चेतावनी, राचुंगठ्या 13 सोरठे लिखे थे डिंगल भाषा में। ठीक है, तो उनका स्वाभिमान जागा था, फिर वो गए नहीं थे। प्यारेलाल महत साधु प्यारेलाल की हत्या के नाम में उनका नाम आया था, फिर बिहारी की हाजिरी जो हजारीबाग जेल है उसमें रखा गया। ये सारा मैंने करवाया हुआ है, तो वो चीज़ें बार बार बोलने से अच्छा नहीं है, आप वहाँ पर पढ़े। बोडल की छपाई हम पढ़ चुके हैं, भिलाड़ी सिक्के पढ़ चुके हैं, फड़ निर्माण, स्वांग, ठीक है, नाहरों का स्वांग जो शाहजहां के समय शुरू हुआ था, नकली मतलब कि नाहरों का स्वांग अगर पूछा जाए तो भीलवाड़ा का है। नाहरों का स्वांग अगर पूछा जाए तो भीलवाड़ा का है, यानी नकली शेरों का। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा के बारे में पढ़ चुके हैं, शाहपुरा के बारे में पढ़ चुके हैं सारी की सारी बात। और उसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि फूलडोल समारोह, वो भी बात कर चुके हैं। और लगभग अपने जो यहाँ से जुड़ी हुई बातें थी भीलवाड़ा की, वो अपने पढ़ चुके हैं। टेक्सटाइल सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, चीन का संघाई प्रदेश चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर नामक स्थान है, इनके बारे में कल भी वीडियो में बताया था। नदियों के अंदर बात कर चुके हैं सारी की सारी, बनास, बेड़च, मैनाल। ठीक है, उसके बाद बांध की बात करते हैं, मेजा बांध आ जाता है, खारी बांध आ जाता है। तो अब मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। इसका जो उत्तर होगा वो होगा जहाजपुर। क्या होगा, जहाजपुर। यहाँ से महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारतकालीन अगर पूछा जाए ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष तो ओजियाना, कौन सा हो जाएगा, ताम्र युगीन, ताम्र युगीन, ये कहाँ से मिले, ओजियाना से। ठीक है, गंगापुर के बारे में पढ़ चुके हैं, बाईसा महारानी का मंदिर है। टेक्सटाइल पार्क निर्माणाधीन कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, एकमात्र रियासत जिसकी पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, और वो कौन सी थी, शाहपुरा भीलवाड़ा। किसके द्वारा की गई थी, सुदर्शन देव, याद रख लेना, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। और यहाँ पर ईंट उद्योग यानी अब्रक से जो ईंटें बनती है, अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। तापरोधी ईंटें जो विकसित की जाती है वो भीलवाड़ा के अंदर है। वनस्पति घी, सर्वाधिक वस्त्र यहाँ पर, ठीक है, तभी तो वस्त्र निर्यातक शहर कहा जाता है। और भीलवाड़ा जिले में कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें भीलवाड़ा की थी। भीलवाड़ा जिले से पूर्वी भाग में बूंदी जिला है, उत्तरी में टोंक व अजमेर, पश्चिम में राजसमंद, दक्षिण में चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश। ऐसा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कई बार संलग्न कीजिए, पास वाले जिलों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एक प्रश्न है कि भीलवाड़ा है, इसके अंदर जेलवाणी की शुरुआत की गई। जेलवाणी यानी जो कैदियों के लिए, बंदियों के लिए एक रेडियो सर्विस है, तो वो भीलवाड़ा की प्रदेश की पहली जेल है, राजस्थान की प्रदेश की पहली जेल है भीलवाड़ा, और वहाँ पर जेलवाणी की शुरुआत की गई है। ये आप ध्यान रख लेना। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ नामक स्थान पर, जहाँ पढ़कर गए थे ना अपने
पहले हमीरगढ़ और मांडलगढ़, ठीक है। वहाँ पर हमीरगढ़ क्षेत्र की पहाड़ियों में लौह अयस्क के नए भंडार मिले हैं और ये सभी गुलाब जामुन आप सभी के लिए है। आप सभी जल्दी से जल्दी नौकरी लाग जाओ रहे, ताकि मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ और ये जो बार बार कमेंट करे अपने ऊपर अपने परिवार पर लोगों ने एक जवाब दे दूँ बढ़िया सो, तो मैं थारो बहुत बहुत आभारी रहूँगा। थे मेहनत करो लगातार, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है सिर्फ कमेंट कर दिया करो प्लीज़। रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर करता हूं प्यारे साथियों, व्हाट्सअप ना कीजिए। जितना समय मुझे दोगे मैं कहता हूं कि आपको एक से एक चीज़ करवाने की कोशिश करूंगा, कोई भी चीज़ बाहर नहीं रहेगी और याद करवाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आप बने रहें, अपनी ईमानदारी से अपना परिचय देते रहें कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, मुझे इतना याद हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई गंभीर समस्या, कोई ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर चाहे कल हो जाए, मुझे आप लोगों पर विश्वास है, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसी के साथ अलविदा। जितने के जितने लाइव हो कमेंट करके एक बार बोल दो देवनारायण जी महाराज की जय, क्योंकि नारायण जी सर भी खुश हो जाएंगे। और आज से अपने जिला दर्शन की ये टेस्ट सीरीज रेगुलर रखेंगे। कल बाड़मेर जिला दर्शन का टेस्ट होगा, सभी लोग ध्यान देवें और वही टाइम 4 बजे सभी ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाएगा पेपर, और उसी का इसी तरह मिलान करना है। एक्स्ट्रा बातें जो होती है उसी पेपर में आप लिख लिया करो ताकि आपके काम आए। जय हिंद, जय भारत। भगवान थाने राज्य रखे और जल्दी से सफलता प्रदान करे।